सऊदी अरेबिया से एक वीडियो नज़र से गुजरी है और उस वीडियो को देखते हुए मेरे ज़हन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अरब मुल्कों की जितनी भी ये तामीर व तरक्की नज़र आती है, उसकी बुनियादों में, उसकी तामीर में लाखों गैर मुल्कियों का पसीना और खून शामिल है। आज जिस शेप में ढल चुके हैं अरब, ये गैर मुल्कियों की अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन ही ना हो पाता, क्योंकि जिस जगह जो ख़तरा, जो बहादरी और जो दिल गुर्दा चाहिए होता है काम करने के लिए, वो सिर्फ़ गैर मुल्कियों के पास ही था, जिसमें इंडियंस हैं, जिसमें पाकिस्तानी हैं, जिसमें बंगाली हैं, जिसमें सूडानी हैं, जिसमें नेपाली हैं और जिसमें पूरी दुनिया से गैर मुल्कियों ने यहाँ पे काम किया। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियंस चूँकि ज़्यादा हैं, लिहाजा इनकी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो के ऊपर खुद सऊदी इदारों से डिमांड कर रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए। ज़रा ये देखिए। माशाअल्लाह। देखा जा सकता है कि एक घर को तोड़ने के लिए एक क्रेन की मदद ली गई है और उस क्रेन के आगे एक शवल लगी हुई है और वो उसके साथ तोड़ रही है दीवार को, जो उसके हथौड़ा लगा है दूसरी साइड पे। अब ये काम देखने में जितना ख़तरनाक लग रहा है, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। सिर्फ यहाँ पे खड़े होना और जब ये झूल रही हो और आपको पता ही नहीं है कि कब क्रेन का बैलेंस आउट हो सकता है, कब दीवार जो आप तोड़ रहे हैं वो आपकी तरफ गिर सकती है, कब कोई जंजीर टूट सकती है। ये सारे ख़तरात के बावजूद यहाँ इस क्रेन के अंदर काम करने वाला कोई इंडियन होगा या पाकिस्तानी होगा, इसके अलावा किसी में इतना दिल गुर्दा नहीं होता कि वो यहाँ ऐसे काम कर सके। और हमेशा पाकिस्तानियों ने, इंडियंस, बांग्लादेशियों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे ही काम किए हैं। जहाँ प्रोजेक्ट हो सकता है कई महीने ताख़ीर के शिकार होने का अंदेशा हो, वहीं इन गैर मुल्कियों ने हिम्मत की है और वो आगे आए हैं। वैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं थे इस वीडियो में। आप कहेंगे वो कैसे? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्रेन वाला मामला, मुझे शायद ये इंडियन हो या कोई और, लेकिन पाकिस्तानियों को अगर ये कहा जाता तो हमारे पठान भाई इसको एक दिन में, सिर्फ एक दिन में अपनी हिल्टी ऊपर ले जाके हाथों से तोड़ के परे मारते और ये इतना खर्चा भी ना होने देते और ये इतना स्टंट भी ना बनता और जिसके ऊपर इदारों से एक्शन लेने की बात की जा रही है वो भी ना होता। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम, इससे भी ज़्यादा नामुमकिन नज़र आने वाले काम हमारे पाकिस्तानियों ने किया और उसमें हमारे पठान भाई चूँकि सख्त जान होते हैं, चूँकि हौसले वाले होते हैं, तो ये तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। खैर, सारे पाकिस्तानी ही काबिल फ़ख्र हैं। हर पाकिस्तानी, हर ख़ित्ता, हर सूबे का बंदा, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन यहाँ सऊदी ये कह रहे हैं कि उस ठेकेदार और इस कंपनी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन होना चाहिए जिसने गैर मुल्कियों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली। ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये कोई सेफ़ काम ही नहीं है। एक घर को गिराने का ये कौन सा तरीका है जहाँ आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं? और ये वाक़ई जो तयशुदा स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनसे बड़ा हट के है और बिल्कुल रिस्क में डालने वाली बात है। और यहाँ पे बग़ैर पूरे हिफाजती इक़दामात किए किसी इंसान को इस मशीन में बिठा दिया गया है, जो किसी भी वक्त एक हादसे का सबब बन सकती है। खैर, इस पे तो सऊदी लोग अपनी राय दे रहे हैं। आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको भी लगता है कि ये डेंजरस काम है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? इससे पहले तो हम तो कई मरतबा अपने पाकिस्तानियों को मना कर चुके हैं कि बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ लगा के ये जो आउटडोर एसियों के तुम लोग खोलते हो, ये ना किया करो। अपना काम जो है पूरी सेफ्टी के साथ करो और अगर कोई इतना ख़तरनाक काम नज़र आता है तो 200-300 रियाल की खातिर भैया ना करो, क्योंकि अगर ख़ुद को कोई ज़ख़म चोट आ गया तो सारी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। लिहाजा सेफ़ रहते हुए काम कीजिए। आप बहादुर हैं, आप गैरतमंद हैं, आप मेहनत कश हैं, आप अज़ीम लोग हैं, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए कि आप अक्लमंद हैं। आप एक फ़ैसला करने से पहले दूरअंदेशी से काम लेंगे, आप अपने मुस्तकबिल को भी सोचेंगे, अपने साथ जुड़े हुए बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों को भी सोचेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। इस वीडियो के मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा।